जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। और आज बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है क्योंकि ये टॉपिक साइंटिफिक है, फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, 15-16 फॉर्मूले, वो सारे मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन उसके पीछे वजह समझेंगे, फील करेंगे कॉन्सेप्ट को, क्या है कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद तो हमें रखना ही है फाइनली। वो सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, 2 नंबर पक, 2 क्वेश्चन पक्के, 2 नंबर नहीं, 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके। नंबर से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्राइटेरिया अलग अलग होता है पैटर्न का। तो 2 क्वेश्चन आज आपके पक्के होने वाले हैं। यूपी टीजीटी एग्जाम के में ये काम नहीं आएगा, यूपी टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिलहाल यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर कोई एग्जाम है टीजीटी लेवल का, मैंने यहाँ पर टीजीटी भी लिखा है, कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाता है, तो वहां पर भी काम आएगा। तो दोनों ही लेवल पर काम आने वाला है ना, टीजीटी पर भी और पीजीटी पर। और यूपी टीजीटी सिलेबस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस चीज को समझते हैं। मेरे हाथ में आप जुगाड़ देख रहे हैं, ये गत्ते का टुकड़ा देख रहे हैं, स्ट्रिप देख रहे हैं। इस जुगाड़ की मदद से, ये मैंने अपने घर पे ही बनाया है, आप भी बना सकते हैं। नॉर्मल गत्ते का एक टुकड़ा, एक स्ट्रिप है, इसमें मैंने 2 होल किए, एक सेंटर पे किया है और एक किया इस एंड पॉइंट पर। और इस होल की मदद से, इस पतले सी इस प्लास्टिक के क्या बोलते हैं, पाइप की मदद से मैं आपको आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील कराने वाला हूँ। ये फिरकी जो घूमती हुई दिख रही है ना, इसको हल्के मत लेना, ये बहुत कमाल का जुगाड़ है, मैं बता रहा हूँ। इतना जबरदस्त, धीरे धीरे क्लास को शुरू से एंड तक बने रहेगा, मैं जबरदस्त चीज आपको सिखाने वाला हूँ आज, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, क्यों देरी करते हैं फिर, है ना। चलिए भैया, और मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज नहीं तो कल आपको ये चैनल पर लौट कर वापस आना पड़ेगा। किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियोस टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बनाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं यहाँ पर, और शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ के साथ कुछ बेहतर जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ऐसे वीडियोस होते हैं, ऐसे क्लासेज होती हैं जो शायद आपको कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया फोकस हम लोग जो करते हैं वो सारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर करते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स पर करते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक डिफिकल्ट टॉपिक रहा है, शुरू से इसकी डिमांड रही है, सर बुक से समझ में नहीं आ रहा है ना, सिर्फ रट्टा मारना पड़ रहा है। चलिए फिर समझते हैं इस चीज को क्या है। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत मेहनत से चीज आपके लिए तैयार होती है, शेयर किया करो। बेल आइकन का बटन अब तक नहीं दबाए तो दबा लेना, अगली बार जब भी नई क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई क्लास आ चुकी है, देखो फटाफट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और अब तक आपने हमारा एप्लीकेशन नितिन शर्मा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करेंगे हमें 9802338830, वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक ले सकते हैं। और पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। और भी कुछ फ्री स्टडी मटेरियल है, कुछ प्रीवियस पेपर्स हैं, लेना चाहे तो आप ऐप से ले सकते हैं। चलिए, आप काम की शुरुआत करते हैं और सीधा सा हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 35 यानी कि डायनामिक्स की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नेम आपको दिख गया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहने वाला, फील करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, समझेंगे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रैक्टिकली जानेंगे इस चीज को, और फिर मैथमेटिकली इसकी इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, क्या इसका फॉर्मूला, सब कुछ आज सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी हां, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैं एक बात आपको बता दूं मित्रों, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना है ना, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना है तो पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, पहले हम लोग सीखेंगे कि ये इनर्शिया क्या चीज है। हाँ, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग इनर्शिया से होते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ आएंगे, और फिर जाकर ये कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। इनर्शिया पता है क्या होता है, पहले इनर्शिया की बात करते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आते हैं, डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। आपने बस में खूब ट्रेवल किया होगा, बस है ना, बस में आप सफर करते हैं, आपको धक्का लगा है कभी आगे पीछे की तरफ? मैं सीट पे बैठे हुए की बात कर रहा हूँ, कहीं और आप दिमाग लगा रहे हो इधर उधर। जैसे आप मान लीजिए बस में बैठे हुए हैं आप, बस आपकी रुकी हुई है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस रुकी हुई है, अचानक से बस चलना स्टार्ट करती है और आपको पीछे झटका लगता है। क्यों लगता है? अरे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से लगता है। क्यों भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों क्यों क्या है ये? देखिए मैं बताता हूं। जब आप
रेस्ट में होते हैं, बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं, तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट रेस्ट में होता है, और जब बस चलना स्टार्ट करती है तो अपर पार्ट जो होता है वो मोशन में आता है, तो इस वजह से पीछे की तरफ धक्का लगता है। और दूसरा केस देखिए, जब आप मान लेते हैं बस स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 की स्पीड से आगे जा रही है, और आप बस में बैठे हुए हैं, तो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगते ही आप ऐसे आगे जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यार भैया धीरे चलाओ, क्या कर रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी बस के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाती है। बस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन आउटसाइड कोई मटेरियल आपको देख रहा है या कोई आसपास कुछ चीजें हो रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में। तो बस जब चल रही है तो आप भी एक तरीके से मोशन में होते हैं, अदर आउटसाइड जो भी लोग होते हैं हमारे पास आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही ब्रेक लगता है, ब्रेक लगने पर आपकी बॉडी चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, फिर अचानक से ब्रेक लगने पर बस रुकती है, तो आपका जो बॉडी होती है वो खुद मोशन में होने से आगे की तरफ जाती है, वो आगे जाना पसंद करती है। एक्चुअली इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट, चाहे हमारी बॉडी हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक बॉडी के पास वो गुण होता है, वो टेंडेंसी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो बॉडी उसी पोजीशन में उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। स्टेट का मतलब उसी अवस्था में। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है। और इसी गुण को, किसी भी वस्तु के इस गुण को इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व जिसे कहते हैं, हिंदी भाषा में जड़त्व कहते हैं, जड़त्व जिसे कहते हैं, है ना, यही कहानी है। तो सीधी सी बात है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आने से मना करते, नहीं भाई मुझे तो रेस्ट में रहने, तो मैं मोशन में नहीं जाना चाहती। तो इसी वजह से उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में एक गुण होता है कि वो मना करता है मोशन में आने के लिए, गति में आने के लिए, और इस गुण को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आने के लिए मना करता है, वो बॉडी मना करती है ना, तो इस गुण को इनर्शिया कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उदाहरण देखिए, फायदे भी बहुत हैं उसके। आप मान लीजिए बेड शीट झड़काते हैं, रात को सोते हैं, चादर झड़काते हैं, कंबल झड़काते हैं, या कोई कपड़ा तौलिया झड़काते हैं, तो वो किस वजह से, उसके फायदे देखो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मान लीजिए आप कंबल झड़काते हैं, कंबल पर डंडे से डंडा मारते हैं, छड़ी मारते हैं, स्टिक मारते हैं, तो कंबल के धूल कण बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? इनर्शिया की वजह से। कंबल रेस्ट में था, आपने डंडा लगाया, उसको मोशन में ला रहे हैं, तो वो मना करेगा मोशन में आने के लिए। और जब वो मोशन में आने के लिए मना करेगा तो आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं, उसको डंडा मार रहे हैं, तो वो अपोजिट फोर्स लगाएगा, और उस वजह से उसके धूल कण जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। वो मना करते हैं ना, तो बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं फोर्स ऑफ इनर्शिया की वजह से। आगे इस चीज को और अच्छे तरीके से जानेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से काम करता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, आप समझ पा रहे हैं? इनर्शिया के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा काम करता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन कौन सा? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन भैया का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो काम करता है। अब न्यूटन से मुझे याद आया, मैंने आपको पिछले क्लास में स्टैटिक्स का जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में फील करके पढ़ाया है। लगभग 2 घंटे की क्लास है, उस क्लास को जरूर देखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इससे पहले मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का लाइव क्लास लिया था, है ना, तो वो जरूर देखना डायनामिक्स का। तो अब ये आप देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करती है। मतलब जब तक उस पर कोई बाहरी ताकत, भारी बल ना लगाया जाए। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई पत्थर पड़ा हुआ है पत्थर पड़ा ही रहेगा, जब तक उसको ठोकर ना लगाए या कोई उस पर फोर्स ना लगाए, उसको हिलाए नहीं, वो रेस्ट में रहेगा। कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए रोकने के लिए। अब आपने एक गेंद फेंकी, एक बॉल आप फेंकते हैं तो मोशन में आती है, आपका उसर वो तो रुक जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुकती है, फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से रुकती है, घर्षण बल लगता है ना, तो उसमें बहुत सारी वजह होती है, उसको उसमें कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होता है ना। हमें लगता है भी फोर्स नहीं, कहाँ हम तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल भी तो एक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी अर्थ अपनी तरफ खींचती है, वो भी तो एक फोर्स होता है, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है, इस वजह से वो चीजें मोशन से रेस्ट में आती है। चलिए, ये बात होगी इनर्शिया की। उम्मीद करता हूं इनर्शिया आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इनर्शिया
जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर मोशन में होता है। कुछ चीजें सीधी जा रही हैं, इधर जा रही है, ऊपर जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, एक डायरेक्शन में जाती है, लीनियर मोशन में जाती है, ट्रांसलेशन मोशन में जाती है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किससे कनेक्ट होता है? लीनियर मोशन से कनेक्ट होता है। सर जी सही कह रहे हो सर जी, लीनियर मोशन कहो या फिर ट्रांसलेशन मोशन कहो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। ट्रांसलेशन मोशन यानी कि लीनियर मोशंस के साथ कौन कनेक्ट करता है? इनर्शिया। हम लोग बस में मूव करते हैं, लीनियर मोशन है। हाँ, हम लोग चादर झटकाते हैं, कंबल झटकाते हैं, लीनियर मोशन है। ये सब लीनियर मोशन में काम करते हैं। जगह अगर अगर कोई बॉडी मोशन में है और सर्कुलर मोशन में है, इसलिए तो मैं लेके कब से खड़ा हूं यार, इसकी बात करते हैं। ये अब कौन सा मोशन चल रहा है? सर्कुलर मोशन, घूम रही है बॉडी। तो जब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी है, तो सर्कुलर मोशन में होने की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में है, घूम रही है, एंगुलर मोशन में इसको कहते हैं, तो वो घूमते घूमते अपने आप को रेस्ट में आने से मना करती है, या बॉडी रेस्ट में है तो वो सर्कुलर मोशन में आने से मना करती है। तो ऐसी स्टेट में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, वो अपनी स्टेट को चेंज करने से मना करती है, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इनर्शिया लीनियर मोशन में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में होता है, एंगुलर मोशन में होता है। मतलब जब कोई बॉडी घूम रही होती है ना, या घूमना स्टार्ट करती है, घूमने के लिए उस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो वो मना करती है। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मना करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोशन में मना करेगी तो इनर्शिया। सीधा सा बात है। जैसे अब ये रेस्ट में, अब ये रेस्ट में, अब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो घूम तो रही है लेकिन मना कर रही है। पहले तो इसने मना किया, लेकिन घूमेगी क्योंकि फोर्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो घूमेगी। अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा, सर जी कमाल करते हो, इसको फोर्स लगाओ घूमेगी कैसे? नहीं, अभी रुक जा भाई। जैसे देखो, मान लेते हैं इसका वेट 50 ग्राम है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये लोहे की है, 50 ग्राम इसका वेट है, मैंने फोर्स लगाया, घूम रही है। अभी मैं सेंटर में लगा रखा है, इसको यहां से निकालता हूं, मैं यहां लगाता हूं, अब भी तो इसका वेट 50 ग्राम ही है, अब नहीं घूम रही है। अब बोलो, वेट उतना ही है जितना पहले था, वेट अब भी उतना ही है। यहां ज्यादा घूम रही है और यहां उतनी ताकत लगा रहा हूं, फिर भी कम घूम रही है। क्या वजह है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से है। मैं कॉन्सेप्ट में कहना ये चाहता हूं मित्रों कि लीनियर मोशन में कोई बॉडी मना करती है अपनी स्टेट को चेंज करने में। स्टेट से मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आने से मना करेगी, मोशन में तो रेस्ट में आने से मना करेगी, और बॉडी का यही गुण, यही प्रॉपर्टी उसका इनर्शिया कहलाता है। और अगर बात सर्कुलर मोशन की होती है, सर्कुलर मोशन में बॉडी घूमने के लिए मना करती है, या सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो रुकने के लिए मना करती है, तो उस केस में उस बॉडी के मोशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उस गुण को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब एक बात, हमने छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल तो देख लिया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, ये तो अभी सिर्फ समझा है, लेकिन अभी फील करते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक बॉडी है आपके पास, एक बॉडी है आपके पास, और उसका वेट मैं मान लेता हूं 2 kg है। एक बॉडी है जिसका वेट 2 kg है, आपने इस पर फोर्स लगाया, ताकत लगाई, और ये बॉडी यहां से यहां आ गई, मान लेते हैं, है ना। आपने इस पे ताकत लगाई, फोर्स लगाई, यहां से आगे लीनियर मोशन में। अब आपने एक 5 kg की बॉडी ली, इससे भारी, और उस पर फोर्स लगाया, और वो बॉडी यहां पर आई है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी ताकत, जैसे मान लेते मैंने यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहां पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इनर्शिया क्या है? बॉडी की वो गुण होता है, वो मना करता है, मैं तो आगे नहीं जाने वाला भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो जाती है बॉडी, क्योंकि हम ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो एक बात फील कीजिए, जब मैंने इस 2 kg की बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी यहां तक आई, और एक 5 kg की बॉडी है, उस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये यहां तक आई। आपने नोटिस किया ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्यों भाई? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया दोनों पे काम करता है, इनर्शिया इस पर भी काम, ये बॉडी भी मना कर रही है। मान लेते हैं ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ये भी मना करेगी लेकिन जाएगी क्योंकि फोर्स लगा रहा है। ये बॉडी मना कर रही है लेकिन जाएगी, ये लेकिन कम गई। एक बात नोटिस करिए आपने, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ज्यादा। अब आप कहोगे यार कमाल करते हो सर जी, इसका वेट ज्यादा है तो ये कम जाएगी आगे।
हाँ, तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जो इनर्शिया होता है वो मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। तो ये सीधा सा कनेक्शन समझ में आया आपको? क्या क्या सर जी? कि जो इनर्शिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है सर जी? मास पर। देखा, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। अब देखो जबरदस्त खेल। इसका वेट 50 ग्राम हमने माना हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस सेंटर के अबाउट घुमाते हैं तो ये ज्यादा घूमती है, और इसको इस एंड पॉइंट पर घुमाते हैं तो ये कम घूमती है। ताकत बराबर लगा रहा हूं मैं, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास पर डिपेंड नहीं करता। यही तो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि लीनियर मोशन में इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा मना कर रहा है आगे जाने के लिए, कम मास मना तो कर रहा है लेकिन ज्यादा आगे जा रहा है। कहने का मतलब इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, ज्यादा मास होगा ज्यादा इनर्शिया होगा। लेकिन यहां तो देखो ना, मास तो दोनों ही केस में, चाहे आप सेंटर पे लगाओ, एक केस तो ये है ज्यादा घूम गया, ये ज्यादा घूम गया, और अगर एंड पॉइंट पर लगाता हूं मास उतना ही है, 50 ग्राम ही है इस केस में भी, लेकिन कम घूमता है। तो इसका मतलब ये एक बात क्लियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड नहीं करता। मास पर डिपेंड नहीं करता। इनर्शिया जो कि लीनियर मोशन में होता है, ट्रांसलेशन मोशन पर होता है, मास पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में होता है, मतलब सर्कुलर मोशन में कोई चीज घूम रही होती है तो उस पर जो उसकी मना करने की प्रोपर्टी होती है, मना करने की टेंडेंसी होती है, वो मास पर डिपेंड नहीं करती। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट से मैंने प्रूव कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। सीधी सी बात है। उदाहरण देखिए, अपना सीलिंग फैन है, छत का पंखा है, पंखा बंद है, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलना स्टार्ट होता है। तो क्या चलना है? पहले वो धीरे धीरे चलता है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। तो आप ये नोटिस नहीं किया, वो स्विच दबाते तुरंत क्यों नहीं घूमना शुरू कर देता है? समय लेता है थोड़ा सा। क्यों लेता है? इनर्शिया की वजह से। वो रेस्ट में था, आपने उस पर फोर्स लगाया, हालांकि आप एनर्जी दे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एक तरीके से फोर्स दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी में घूम रहा है वो। तो एंगुलर वेलोसिटी काम करती है इसके ऊपर जब वो सर्कल में घूमता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो घूम रहा होता है, रेस्ट में है, तो घूमता है, तो पहले मना करती है वो बॉडी, फिर वो लेकिन घूमना तो उसको पड़ेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो वो धीरे धीरे घूमता है, फिर स्पीड बढ़ाता है। ये नहीं कि तुरंत घूमना शुरू हो गया, घूमता तो है लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है। इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में था, उसकी बॉडी मना कर रही है, नहीं भाई मैं तो नहीं घूमेंगे, लेकिन घूमना उसको पड़ेगा। तो बाद में जाके वो स्पीड बढ़ाते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखो, फैन चल रहा है, एक अच्छी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने वो तुरंत थोड़ी ना जाम हो जाएगा ऐसे, आपने बंद किया और घूमता घूमता ऐसे रुक गया, नहीं, वो कुछ समय बाद धीरे 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 रुक जाएगा, क्योंकि वो मोशन में था, घूम रहा था, तो उसकी बॉडी मोशन में रहना पसंद करेगी। लेकिन आपने उस पर ताकत लगाई, मना कर दिया उसको रोकने के लिए, मना कर रहे उसको रोकने के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा, भाई ठीक है रुकेंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं रुकूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा। ताकत मतलब बॉडी मना करेगी, मोशन में रहने से, रेस्ट में आने से मना करेगी, इसलिए उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो एक बात देखिए आपने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, मास उतना ही है, अब ज्यादा घूम रहा है, और मास उतना ही है, अब कम घूम रहा है। मतलब ज्यादा कम से मतलब क्या है? मतलब सीधी सी बात है, अब ये घूमने के लिए मना कर रही है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। यहां पर भी मना तो करती है लेकिन ज्यादा घूमती है, यहां कम मना करती है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड नहीं करता, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, कि वो जिस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हैं वो एक्सिस कितने मास, जैसे इस बॉडी पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरी पर मास है, तो यहां पर भी मास है, यहां पर भी मास, यहां पर मास, सब जगह मास है। तो यहां पर जो मास है वो इस एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। जब भी जो मास होते हैं, बॉडी का मास होता है, अगर वो एक्सिस से जितने ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। अब देखो यहां पर ये एक्सिस को मैं यहां पर ले आया है ना, अब मैं यहां से हटाकर यहां ले आया, तो अब देखिए मास एक्सिस से नजदीक आ गया, तो नजदीक आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। और इस केस में मास एक्सिस से ज्यादा दूर होता है,
तो दूर ज्यादा है, मतलब यहां पर मास तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर भी जो मास है वो ज्यादा दूर हो गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। तो ये तो प्रैक्टिकली हमने देखा, प्रैक्टिकली हमने देखा। अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बताते हुए, है ना, हालांकि मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, लेकिन हल्का सा एक मैथमेटिकली टर्म्स को जानेंगे और मैं डिराइव करके दिखाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला है, कैसे काम करता है, क्या ये चीजें रहने वाली है ना। तो चलिए फिर, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, लीनियर मोशन की बात करें, तो बॉडी का वह गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी मना करती है, रिजिस्ट करती है ना, रिजिस्ट करती है, चेंज करने के लिए मना करती है। रिजिस्ट मतलब मना करना, है ना, चेंज करने के लिए। स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है तो मना करेगी मोशन में आने के लिए, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए मना करेगी। और बॉडी का यही गुण इनर्शिया कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बार सर्कुलर में चलेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मना करने की टेंडेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोशन में मना करने की टेंडेंसी इनर्शिया। क्लियर बात है? दोनों में अंतर समझ में आया? फिरकी से घुमाकर दिखाया, क्लियर हुई? मैंने वहां पर एक वेट भी लिया था, वेट से मैंने प्रूव किया इनर्शिया, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, और उस फिरकी से मैंने प्रूव किया कि इनर्शिया मास पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर बात है? चलिए, अब तो मैंने ये समझाया कि डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल देखा। अब मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन खींच के लाते हैं। क्या है इसकी इक्वेशन, कैसे डिराइव करेंगे, कैसे बनती है, इस बात को यहां मैं आपको समझाता हूं। और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाने से पहले, उस फॉर्मूले को निकालने से पहले सर्कुलर में चलेगी ना कहानी। अरे भैया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन पे काम करता है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ सामाजिक बातें, कुछ बेसिक बातें, आधारभूत बातें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो मेरा कर्तव्य बनता है ना आपको पहले वो भूमिका तैयार करके दूं, ताकि आप इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो हम लोग अभी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट में ही आपको सर्कुलर मोशन की सामाजिक बातें समझा देने वाला हूं। देखिए कहानी क्या है। हम लोग सर्कुलर मोशन की बात को समझे तो हम एक सर्कल बनाते हैं। हम मान लेते हैं ये सेंटर है ना, एक बॉडी इस पी पॉइंट पर है, कोई ये पॉइंट मास है ना, एक पॉइंट, एक छोटी सी छोटा सा सफेयर है, सॉलिड, आप गोली समझ लो, छोटा सा कांच की गोली, लोहे की गोली, एक छोटा सा पॉइंट मास है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास कुछ मास है, वो यहां पर है, करेक्ट। और आपने इस पर ताकत लगाई, फोर्स लगाया, फोर्स लगाई, ताकत लगाई, तो आप ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आ गया। पी पॉइंट से कहां आ गया? थोड़ा बड़ा कर दोगे आप, इसको भी बड़ा कर देते हैं, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आ गया। तो एक बात नोटिस की, इस सर्कुलर आर्क पर चला है, ये यहां से पी से क्यू चला है, पी से क्यू चला है, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। अगर मैं कहूं कि जब ये पी से क्यू पर आया तो एंगल बना है कुछ थीटा, एंगल बना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां से जब वो यहां आया तो इस एंगल को डिस्प्लेस हुआ है। और देखिए, अगर ये पॉइंट आर पर आ जाएगा, ये पॉइंट आर पर आ जाएगा, तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब एंगल पर चेंज आएगा, एंगल डिस्प्लेस होगा, एंगल में डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल बनता है थीटा, अगर आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, मैंने जो पढ़ा है आपको, वहां पर मैंने आर्क एंगल रिलेशन सिखाया था मित्रों, याद करो। आर्क आपके दिमाग में, मुझे पता है आप मैथमेटिशियन लोग हैं, आपने फिजिक्स ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपने फिजिक्स पढ़ा भी है, तो ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का आपको पता नहीं है। आपके दिमाग में थीटा देखते ही आपको यहां पर पी से क्यू की आर्क दिखाई दे रही होगी। इस आर पॉइंट की चर्चा काफी बाद में करेंगे, फिलहाल मैं जो बेसिक बात है वहीं पर आता हूं। जब आप मुझे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है पी से क्यों गए हैं, तो यहां पर एक आर्क बन गई, बिल्कुल सही बात है, आपके दिमाग में चल रहा है आर्क है। आपके दिमाग में चल रहा है सर यहां पर रेडियस है, बिल्कुल सही चल रहा है, आपके दिमाग में यहाँ सेंटर चल रहा है। जैसे मैंने बोला आर्क एंगल रिलेशन, तो आपके दिमाग में आया आर्क एंगल रिलेशन, सर जी पढ़ा है, आर्क एंगल रिलेशन सर जी पढ़ा है, हम तो मैथमेटिक्स के, हमने इतना जरूर पढ़ा है कि थीटा होता है L अपॉन आर। एल मतलब आर्क,
आर्क की लेंथ, पी से क्यू तक की लेंथ, आर रेडियस, थीटा एंगल होता है, इसको बोलते हैं आर्क एंगल रिलेशन। और सुनिए, रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है, एंगल की डिग्री होती है ना, रेडियन एक डिग्री में होती है, एंगल की यूनिट होती है, एक होती है डिग्री में, एक होती है रेडियन में, एक ग्रेड में भी होती है। तो जो सर्कुलर मोशन में होता है, जिसको रेडियन में डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा टच में आ गया हूं तो बता रहा हूँ, फिलहाल कॉन्सेप्ट आ ही गया है। तो अगर एल और आर की वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब जब ऐसा कोई एंगल बनता है, जब एल और आर दोनों बराबर हो जाते हैं तो 1 रेडियन एंगल बनता है। कितना बनता है? जब एल और आर बराबर होते हैं तो कितना एंगल बनता है? 1 रेडियन एंगल बनता है। एन एल और आर बराबर होने पर थीटा कितना होता है? 1 रेडियन। चलिए, ये इतना आप जानते हैं, मैंने आपको फील करवा दिया। अब मैं कहां पर आ रहा हूं? सर्कुलर मोशन में। अभी मैंने एक नाम लिया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्या नाम लिया है मैंने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा को कहते हैं भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब वहां तो आप मैथमेटिकली इसको एंगल बोलते हैं, आर्क एंगल रिलेशन के वाला, लेकिन यहां पर एंगल पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पी से क्यू आने पर जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एक चीज आएगी आपके सामने, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब आप कहो सर जी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखिए, लीनियर मोशन में क्या क्या होता है, देखो मित्रों, क्या होता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एकदम फील कराऊंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर मोशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको आप एस से लिखते हो। देखिए, चीजों को मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं, मेरा तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट को ना रिलेट करके पढ़ो, समझ कर पढ़ो, लंबे समय तक याद रहेगा। लीनियर मोशन में करते हैं, लीनियर मोशन मतलब आप एक गाड़ी चलाते हो, आप ऐसे चलाते हो गाड़ी, है ना? ये मान लीजिए बस है या ये छोटी सी कार है, इसको आप चला रहे हो, है ना? ये गाड़ी चल रही है सड़क के ऊपर इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन में जितना डिस्प्लेसमेंट ये करती है उसको एस से लिखते हैं। जिस वेलोसिटी से जाती है उसको वेलोसिटी कहते हैं, सिंपली लीनियर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन में टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और हम इसको कभी कभार ऐसा भी लिख देते हैं, ds बाई डी टी। अच्छा, ये चीज क्या है? ये dt का मतलब थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थोड़े टाइम की थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अच्छा जी, फिर इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं लिखूं dv बाई डी टी, तो उसका मतलब होता है थोड़े से टाइम में वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन में हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना आपने कॉन्सेप्ट फील किया होगा, पढ़ा होगा, कोई नई बात नहीं है। अब यही एंगुलर मोशन में होता है, थीटा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, इसी प्रकार एक अल्फा होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है भैया। क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां पर ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना? और ये आपका क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को फील कर पा रहे हैं। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपने पढ़ा है, लीनियर मोशन में पढ़ा है। ये क्या है? एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, है ना? तो ये थीटा क्या होता है आपका? थीटा होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या होता है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या होता है आपका? एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मित्रों, तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है थीटा अपॉन में टाइम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना? ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ओमेगा क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होती है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, मतलब थोड़े से टाइम में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका, ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब आते हैं भैया कहाँ? अल्फा की तरफ। अल्फा होता है ओमेगा अपॉन में टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, थोड़े टाइम का थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं इसको।
इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब बात करते हैं, देखिए क्या होता है। यहां से यहां ट्रेवल किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कितने किस टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज ला रही है, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सर ये सब चीजें क्या है। अगर हम इनकी बातें करें, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होते हैं ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये सब चीजें की वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ भाई हाँ, ये सब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। मतलब कि सर जी आप ये कहना चाहते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। हाँ भैया वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। फिर आप कहो सर जी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बाद डायरेक्शन भी होती है। मतलब कि हमें पता है कि गाड़ी इधर जा रही है तो गाड़ी की डायरेक्शन ये है, लीनियर मोशन में तो हमें पता होता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ सर जी एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। बहुत आसान है, राइट हैंड थंब रूल, है ना। क्या देखिए, बॉडी पी से क्यू जा रही है तो फिंगर है हमारी, उंगली है, इनको कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। पी से जब मैं क्यू घुमाऊंगा तो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिधर थंब की डायरेक्शन होगी उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर हम पी से क्यू गए, पी से क्यू गए तो हमारा थंब इधर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उधर है, और जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर एंगुलर वेलोसिटी होती है, उधर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अच्छा सर जी, अब मान लीजिए ये तो बात होगी एंटी क्लॉकवाइज, जब हम पी से क्यू गए। अब मान लेते हैं कोई बॉडी क्यू से पी आती है, अगर ऐसे क्यू से पी घुमाएंगे तो क्यू से पी करेंगे तो हमारा थंब उधर है उस डायरेक्शन में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उधर, एंगुलर वेलोसिटी उधर, एंगुलर एक्सेलरेशन उधर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे काम करता है ना। ये सर्कुलर मोशन की कहानी थी। अब मैं ये पीछे की कहानी क्यों बताई है यार, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैंने क्यों बताई है, क्योंकि मैं अपने उस कॉन्सेप्ट पर पहुंचना चाहता हूं जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको मैंने प्रैक्टिकली फील करके दिखाया। फिरकी से, कहां गई वो फिरकी, हाँ भैया सर जी आपने इस फिरकी से प्रैक्टिकली फील करके दिखाया कि सर ये इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा घूमती है, मतलब यहां कम मना करती है, और इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा मना करती है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। अब तो प्रैक्टिकल तो बात क्लियर हो गई, कुछ आपने बेस भी तैयार कर लिया है। अब फॉर्मूला तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चलिए अब वो राज की बात खोलने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी प्रकार की बॉडी की निकाल जा सकती है, मतलब कैसी भी बॉडी हो, आरडी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बॉडी हो, ऐसी बॉडी हो, सर्कुलर वो हो, सिलेंड्रिकल हो, है ना, कोण हो, या फिर रेक्टेंगुलर लैमिना हो, ट्रायंगुलर लैमिना हो, सफेयर हो, रिंग हो, सब बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में वो सारी लेबर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन एक बात बता दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की निकाली जा सकती है, ये किसी भी शेप की बॉडी हो, रैंडमली किसी टाइप की हो। हर एक के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो लगभग सभी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमारी हेल्प करेगा। और उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए हमने चलना पड़ेगा बिल्कुल छोटे से पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट से शुरुआत करेंगे और फिर किसी प्रकार की बॉडी आ जाए सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। देखिए हम लोग छोटे से पॉइंट की शुरुआत करते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट मास है। पॉइंट मास समझते हो, एक छोटी सी गोली है, लोहे की गोली समझो, कांच की गोली समझो, एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास कुछ मास है ना। मैं मान लेता हूं इसका मास है m, मास क्या है इसका m, कुछ मास है इसके पास, इसका मास मैं मान लेता हूं m मास है इसका, है ना, कुछ ना कुछ वजन तो होगा, इस मान लेते हैं। ये एक छोटी सी पतली सी डोरी से बंधा हुआ है। ये जो तागा आपको दिख रहा है ये मासलेस है, इसका मास नगण्य है, इसका मास, इसका जो मास है वो ना के बराबर है, ये मान के चलो, एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो ये इस पॉइंट का जो मास है वो m है, और इसका जो तागा से बंधा हुआ है उससे मास से मतलब नहीं है, वो मासलेस है, यहां से बंधा हुआ है। करेक्ट। अब आपने इस पर लगाई फोर्स, लगाया आपने इस पर, आपने इस पर क्या लगाया, फोर्स। तो जब आप इसे फोर्स लगाओगे तो भाई ये सर बंधा हुआ है तो सर्कल में ऐसे मूव करेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे इस पाथ में मोशन में आएगा, इस पाथ के लॉन्ग मोशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने इस पर ताकत लगाई, ताकत आपने लगाई, कहाँ लगाई सर जी, देख तो लो, ताकत लग तो रही है ना। आपने इस पर ताकत लगाई, ये लगाई आपने, इस पर लगाई आपने, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपने इस पर लगाई ताकत, ये लो, तो इसने घूमा, और ये घूम के मान लेते हैं, ये घूम करके मान लेते हैं यहां पर आ गया, ये आ गया क्यू पॉइंट के ऊपर। हम मान लेते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब मैंने बता रखा है पीछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
करेक्ट। इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, थीटा बनाया। ओके सर जी, यहां तक सारी बात क्लियर होगी। अब एक बात बताइए, आपने पीछे क्या पढ़ा था? मैं पीछे सारे जो लीनियर मोशन है उससे ही कनेक्ट कराऊंगा, इसका फॉर्मूला बनाने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आप मुझे बताइए, एक कोई बॉडी होती है, उस पर आप ताकत लगाते हैं तो वो बॉडी घूम कर मोशन में आती है, लीनियर मोशन में यहां से यहां पर पहुंच जाती है। तो उस पर जब वो बॉडी यहां से होती है तो उसमें एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी मूव कर रही है मोशन में तो उसमें काइनेटिक एनर्जी काम करती है। तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास होता है बॉडी का और वो वी वेलोसिटी के साथ जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि कोई बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उस बॉडी में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपल सी बात ये है, ये बात आप जानते हैं, है ना। तो लीनियर मोशन में ये कहानी है। तो आप एक आपके दिमाग में चल रहा होगा, भाई बिल्कुल चल रहा है, सबके दिमाग में चल रहा है कि जब ये पॉइंट यहां से यहां पर आया है, ये पॉइंट पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आया है, तो ये जो पॉइंट है जिसका मास m है, तो ये जब यहां से आया तो ये भी मोशन में आया तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। हाँ भाई बिल्कुल आएगी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या आएगी? इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। यहां से यहां जब ये आया तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आई। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट फील कराने वाला हूं कि जब यहां से ये बॉडी यहां से आती है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसके पास मास होता है, इसमें वेलोसिटी होती है। और थोड़ी देर पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि ये लीनियर मोशन में है तो इस पर जो इनर्शिया काम करता है वो मास यानी एम पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले सर जी फिरकी के एग्जाम्पल से फिरकी घुमाई थी, उससे आपने बताया था कि एंगुलर मोशन में ये मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस पॉइंट मतलब जो पॉइंट है इसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मुझे तो ये काइनेटिक एनर्जी में तो m दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो डिपेंड करेगा नहीं करेगा। अरे भैया इसको समझो, इसको और आगे फील करो, पहचानो। मतलब इसमें जो एनर्जी काम करती है ना सर्कुलर मोशन में, वहां पर ये m कुछ और होता है और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको पकड़ने वाले हैं। अभी देखो, हाफ का हाफ, एम का एम, वी क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया है, वी 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 देखो पीछे आओ, वी क्या होता है? वी होता है एस अपॉन में टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एक बात बताइए, इस बॉडी ने यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया? लीनियर की बात कर रहा हूं, एंगुलर तो इधर है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एल। अच्छा जी, आर इसकी रेडियस है, हम मान लेते हैं पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आने में इसने टी टाइम लिया। हमने मान लिया पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आने में इसने टी टाइम लिया। टी को सीधा अच्छे से बना दूं क्या? ये टी को ऐसे लेटा रखा है ना, अच्छे से बना दो। तो मतलब कि इसने कितना टाइम लिया? हम मान लेते हैं टी टाइम लिया भैया, करेक्ट है। अब मुझे बताइए, जब इसने पी से क्यू तक आया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया एल, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो वी क्या होता है? एस अपॉन में टी, एस क्या है यहाँ पर? एल, एल अपॉन में टी। मतलब जो वेलोसिटी इसने यहां पर इस्तेमाल करी है पी से क्यू तक आने में, वो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एल यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, है ये पी से क्यू लीनियर मोशन। एंगुलर मोशन तो यहां पर छुपा है, वही मैं वहीं पर पहुंचूंगा, मैं लीनियर से ही एंगुलर पर पहुंचूंगा, समझो। तो v की वैल्यू क्या है? l अपॉन में t है और पावर कर दी मैंने 2। क्लियर बात है? अब देखो आगे, हाफ का हाफ, m का m, ये क्या बन जाएगा? l l l l कहां से लाए? अभी थोड़ी देर पहले सर जी आपने बताया था कि जो थीटा होता है ना, वो थीटा होता है l अपॉन में r होता है। सर जी बिल्कुल अच्छे से पता है, r का एंगल रिलेशन है। और यहां से l की वैल्यू सर अच्छे से पता है, थीटा इंटू r है, बिल्कुल अच्छे से पता है। l क्या है? थीटा इंटू r, क्रॉस कर लिया ना, l की वैल्यू क्या है? थीटा इंटू r। तो यहां पर l की वैल्यू पुट कर दो, थीटा इंटू में r डिवाइडेड बाई t और पावर में 2। बहुत बढ़िया सर जी। अब देखो, हाफ का हाफ, m का m, r की पावर 2, r की पावर 2 को बाहर निकाल लेते हैं और थीटा अपॉन में t बचेगा। सर जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, थीटा अपॉन में t बचेगा। थोड़ी देर पहले बताया था एंगुलर मोशन के अंदर थीटा अपॉन में t, थीटा अपॉन में t, थोड़ी देर पहले बताया है थीटा अपॉन में t, w w ओमेगा, ओमेगा लिखो w लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको सेंस समझ में आनी चाहिए। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा थीटा अपॉन में टी, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अब यहां पर पीछे में क्या करने वाला हूं? थीटा अपॉन टी को मैं करने वाला हूं हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली मैंने क्या देखा? फाइनली मैंने देखा सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं भैया कंपेयर करने वाला हूं, लीनियर मोशन में मास होता है, यहां पे है एम आर स्क्वायर, यहां पर v होता है, यहां पर मतलब यहां पर v
लीनियर वेलोसिटी v है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और 1/2 तो 1/2 तो है ही, है ना, ये तो कोई कांस्टेंट चीज है। तो हम दोनों को कंपेयर करें तो मित्रों हमने एक बात देखी कि लीनियर मोशन में वेलोसिटी v, एंगुलर मोशन में वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां पर मास m, यहां पर मास नहीं है, यहां पर तो कुछ और ही क्वांटिटी है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्वांटिटी है। अगर लीनियर मोशन में मास इनर्शिया के लिए काम करता है, लीनियर मोशन में मास इनर्शिया के लिए काम करता है, एग्जांपल से समझाया था, लीनियर मोशन में मास की वजह से इनर्शिया आता है, तो एंगुलर मोशन में किसकी वजह से आता है? इस क्वांटिटी की वजह से आता है, मास नहीं। मास के साथ आर स्क्वायर भी लिखा है, और इसको हम लिखना चाहें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये आई कुछ और नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी है अपनी। ये क्या है अपनी? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है अपनी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मास कुछ, ये आई कुछ और नहीं, एम आर स्क्वायर ही होता है, और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये बड़े से बड़े बॉडी का निकालने में काम आएगा। तो जिस पॉइंट का निकाल रहे हो उस पॉइंट का मास, और वो कितने डिस्टेंस पर है। हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, हमारा सर्कल यूं घूम रहा है, तो ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, ये एक्सिस हमारी, इसके अबाउट यूं 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 घूम रहा है। तो जिस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर उसका स्क्वायर करना है, और मास उसका। तो अकेला मास नहीं है, मास अकेला जिम्मेदार नहीं है, ये पूरी प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, इस क्वांटिटी की वजह से होता है, और इस क्वांटिटी को ही कहते हैं, मतलब मोशन के अंदर जो बॉडी मना करती है रोटेशन करने के लिए, रेस्ट में आने के लिए, जो इनर्शिया काम करता है मोशन, एंगुलर मोशन में, वो ये होता है जिसको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्लियर बात है? तो हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली, तो ये इसके पीछे वजह है, डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या आप समझ रहे हो कि सभी बॉडी में ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, ये तो एक पॉइंट के लिए काम करता है। हाँ, इसका इस्तेमाल और बहुत सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में काम करेगा। कहने का मतलब यह है, हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उसमें क्या एक्सिस है, क्या उसमें उसका मास है, क्या उसका एक्सिस से डिस्टेंस बनता है। तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस भी ऑब्जेक्ट का निकाल रहा है उसका मास, और जिस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है उसका स्क्वायर, सिंपल सा है ना। अब चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। अब इस चीज को थोड़ा हम और अलग तरीके से, बेहतर तरीके से जाने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है। तो देखिए आपके सामने यहां पर आ चुका है, ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर है ना, बॉडी जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। हम मान लेते हैं इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये एक्सिस कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को घुमा रहे हैं। तो बॉडी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हम मान लेते हैं इस पॉइंट, एक ए पॉइंट पर एक पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल A1 है, इसका मास m1 है, डिस्टेंस इस O से, ओरिजिन से जिसके अबाउट घुमा रहे हैं उसका डिस्टेंस r1 है। A2 पार्टिकल, उसका मास m2, r2 डिस्टेंस पर। A3 पार्टिकल, इसका मास m3, r3 डिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। तो मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं A1 का, तो वो क्या कहेगा, m1 मास है, r1 डिस्टेंस पर। तो ये m1 r1 स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? इस छोटे से पॉइंट का। अगर मैं आपसे पूछूं ai2 क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जी m2 मास है, r2 डिस्टेंस पर, r2 स्क्वायर, तो ai2 का। अब भैया हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समेशन का मेथड। वो ये कहता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का इनर्शिया निकालो, सबको ऐड कर दो, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो समेशन करना पड़ता है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना पड़ता है, और बार बार जोड़ के तो पागल हो जाएंगे। तो एक मेथड होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी मदद से इंटीग्रेट कर देंगे। किसी एक छोटे से पार्टिकल का पता लगा लो, उसको इंटीग्रेट कर दो पूरी लिमिट पर, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यही काम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने किया था, अब जो काम अब यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? छोटे छोटे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, पूरी बॉडी का जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बन जाती है। क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मैथमेटिकली डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली डेफिनेशन थी हमारी लाइफ वाली, डेली लाइफ वाली। अब देखिए क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रोकने की वो क्षमता को पता करने की क्षमता होती है। मेजर है पता करना, किसका? रेजिस्टेंस का, मतलब मना करना, रोकना किसको? ऑफ अ बॉडी। एंगुलर एक्सेलरेशन को मना करती है, सर्कुलर में घूमने के लिए मना करती है। एंड इट इज इक्वल टू द, किसकी इक्वल होती है? सम ऑफ, किसका सम?
बहुत सारे, मैंने बोला ना भाई हम इसका जोड़ लेंगे, देखो किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे, ऐसे सबको जोड़, सबकी इनर्शिया को जोड़ते चले जाएंगे। तो कहता है सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, सबका मास m1 m2 m2 किसके साथ मास प्रोडक्ट होगा, एंड स्क्वायर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है और उसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, मासेस के साथ। तो सम होता है, किसका सम होता है, प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, मासेस का प्रोडक्ट किसके साथ, उनकी जो डिस्टेंस हो रहा है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज गिवन बाय आई समेशन, देखो कैसे बन रहा है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगा। तो बहुत सारे, कितना लंबा लिखेगा, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन कर दिया, समेशन लगा दिया mi ri का स्क्वायर, मतलब सबको जोड़ देंगे तो i पूरी बॉडी का आ जाएगा। और ओवरऑल साधारण शब्दों में कहें तो i जो होता है वो mr स्क्वायर होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रहा है, पीछे मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। और कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, मतलब ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल में यहाँ पर जो मैथमेटिकल डिराइव किया, इस डेफिनेशन से हम सारा कॉन्सेप्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये पीछे जो हमने बनाया है ये सिंपल एक पॉइंट के हिसाब से हमने निकाला है। तो अब ये हमने एक पॉइंट का सीख लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की अलग अलग होती है, उन सबके फॉर्मूले के पर बढ़ेंगे। अभी मैंने एक पॉइंट का आपको करके दिखाया है। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक पॉइंट मास का। किसका है, पॉइंट मास का, जिसका पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मास कितना होता है m, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना होता है r। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस अगर r है और उसका मास m है, तो उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अभी हम थोड़ा सा एक दो डेरिवेशन करते हैं, हालांकि मैं सबके डेरिवेशन कर सकता हूँ। कोर्स के अंदर मैंने 15-16 कुल मिलाकर 18-19 बॉडीज हैं। सर्कल है, रिंग है, इलिप्स है, ट्रायंगुलर लैमिना है, सिलेंडर है, कोण है, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल निकाल के दिखा रखी है। अभी मैं आपको कुछ एक निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो फिर वो पूरा 6 घंटे का वीडियो हो जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा कुछ आगे करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ, है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ जो नए स्टूडेंट है जो हमसे फोन करके पूछते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में चैट करके पूछते हैं, कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, भैया उनके लिए मैं 2 मिनट का समय निकाल कर आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट, टीचिंग स्किल, मेथड पसंद आता है, और अगर आप पेड कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, सारे का सारा मटेरियल एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लेना चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं, 3000 ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है। अगर वो लेना चाहते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियोज हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 तरह के कोर्स है, 4 महीने वाला, 6 महीने वाला। दोनों कोर्स में सेम मटेरियल होता है, चाहे 6 महीने वाला लो या 4 महीने वाला। फीस का डिफरेंस होता है, महीने का फर्क होता है। 4 महीने वाले पर 500 रुपए का डिस्काउंट है और ये आपको 3999 में मिल रहा है, तो अभी इसका फायदा उठा ले आप, 500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। और 6 महीने वाले पर 1000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, और 1000 रुपए के डिस्काउंट को मिलने के बाद आपको 4999 मिलेगा। इसी प्रकार पीजीटी का है, और इसी प्रकार यूपी टीजीटी पीजी दोनों को इकट्ठा लेंगे तो इस पर भी 1000 रुपए का डिस्काउंट है, और ये आपको मिलेगा 5999 का, है ना। ये दोनों टीजीटी पीजीटी दोनों में काम आता है। इन पर भी इस पर भी 500 रुपए का डिस्काउंट है, और 6 महीने वाला पर 1000 रुपए का डिस्काउंट है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं ना। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स वीडियोज हैं, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज है, शॉर्टकट वीडियोज है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें जो आपके काम आने वाली। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके साथ आप डीडब्ल्यू टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सेम पैटर्न पर काम करता है, सेम फीस है, वही डिस्काउंट सब पर काम करेगा। आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं ना। आने वाले डीडब्ल्यू टीजीटी एग्जाम और पीजीटी एग्जाम्स और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2023 में जरूर होंगे। अभी से तैयारी कर लीजिए, जब एडवर्टाइजमेंट आएगा डीडब्ल्यू का समय कम रहेगा। जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाएं, ठीक है। इसी प्रकार केवीएस पीजीटी के हैं हमारे पास, एनवीएस पीजीटी के हैं, एचटेट पीजीटी के कोर्स हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, फायदे में रहेंगे आप, है ना। अभी मैं बात करता हूं, अभी हम आपके सामने बात करने वाले हैं रोड के बारे में। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है ना। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड कैसे काम करता है। देखिए, पॉइंट मास का तो हमने देख लिया है। एक जैसे मान लेते हैं ये एक रोड है, एक, है ना, ये एक रोड है हमारे पास, और इस रोड का कुछ ना कुछ मास मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इस रोड का एक मास है, इस रोड का मास मान लेता हूं m है, m इस रोड का मास है, और मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की जो लेंथ है
वो है एल, है ना। एल इसकी लेंथ है और एम इसका मास है, करेक्ट। अब रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम में पूछा जाएगा, दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो कहेगा कि इसके सेंटर से रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो कहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड बताओ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके मिड पॉइंट पर है, परपेंडिकुलर टू द रोड, मतलब रोड के परपेंडिकुलर उसके मिड पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा एम, अगर एम इसका मास हमने माना है, एम स्मॉल एम में लिख रखा है, वो तो डिपेंड करता है आपने लिखा क्या है, एम एल स्क्वेयर अपॉन में 12, ये फॉर्मूला इसका, अगर इसको मिडल पॉइंट से रोटेट करेंगे तो। अब ये बनता कैसा है, इसको डेरिवेशन को जानते हैं, इसी प्रकार सबका डेरिवेशन निकाला जा सकता है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक पॉइंट मास से शुरुआत करते हैं, छोटे से एलिमेंट को लेंगे और इंटीग्रेट करके पूरे लेवल पे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा इस रोड के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ इसका, और उस एलिमेंट को मैं, उस एलिमेंट का जो मास है वो मान लेता हूँ डीएम। डीएम मतलब छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, डीएम डेल्टा वगैरह वगैरह आप जानते हो। तो छोटे से पॉइंट का जो मास है वो मैंने मान लिया डीएम, और ये पॉइंट पूरी रोड पर घूम रहा है तो पूरी रोड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इस छोटे से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, करेक्ट है। अब इस छोटे से पॉइंट का मास मैंने मान लिया डीएम है, ओके सर जी कोई नहीं, बढ़िया बात है, मान लिया तो आपने। और एक बात बताइए, ये कितने डिस्टेंस पर है, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स की दूरी पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम इसको ये फॉर्मूला जब बनाने जा रहे हैं, तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से पॉइंट का निकालेंगे। हम मान लेते हैं इस छोटे से पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी आई। अब डी आई को इंटीग्रेट करके पूरा पूरा रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो डी आई जो होता है छोटे से पॉइंट का, वही फॉर्मूला है हमारे पास। किसी भी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। किसी भी छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उस एलिमेंट का मास और वो कितने डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट का मास है डीएम। तो मतलब इस फॉर्मूले में हम लोग एम की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, डीएम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये डिस्टेंस क्या होता है, आर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, जो पीछे पढ़कर आए उसकी बात कर रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा यहाँ पर। अब ये कितने डिस्टेंस पर है एक्सिस से, एक्स 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 डिस्टेंस पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया है, मतलब मैं पहले छोटे से पॉइंट का मोमेंटम इनर्शिया निकालूंगा, फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरे रोड का निकल जाएगा। तो छोटे से पॉइंट का मैंने मान लिया मास डीएम है, मैं मान लेता हूँ ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है, और ये कॉन्सेप्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे पढ़कर आए हैं, किसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है एक्सिस से। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं ये देखने वाला हूँ कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा जो पार्टिकल है वो मास है उसका, पार्टिकल जो वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इस पूरी की लेंथ कितनी है, एल है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ओरिजिन मान लूं, तो इसके इस रोड के दो टुकड़े हो गए, L/2 इधर, आधा भाग इधर, आधा भाग इधर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा L/2, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा -L/2। एक तरीके से आपकी एक्स एक्सिस काम करेगी और ये आपकी वाई एक्सिस काम करेगी। अब देखिए आपको सर ये माइनस कैसे हो गया, जी भाई रोड की जो लेंथ है वो तो न्यूमेरिकली एल ही है, साइन सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव है, उस तरफ पॉजिटिव है। एक्चुअल में L/2 है, इसकी लेंथ L/2 टोटल कितनी होगी, एल है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो एल ही है, लेकिन ये हाफ माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन इधर है इसकी, ये बात को समझिए। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इस एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से यहां तक पूरा घूमेगा ये एलिमेंट। तो जब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डी आई एक्स स्क्वायर हमारा वेरी कर रहा है ना। अब डीएम हमारा कैसे आएगा, डीएम की वैल्यू हमें पता करनी है। एक बात बताइए, इस पूरी रोड का मास कितना है, इस पूरी रोड का मास है एम। रोड की लेंथ कितनी है, लेंथ है रोड की, हमारे इस रोड की लेंथ है एल। तो जो एल लेंथ है उसका मास एम है, तो हमारे छोटे से पार्टिकल का मास कितना है, सिंपल है, एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, मास ऑफ 1 यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, एक यूनिट लेंथ का मास टोटल मास बटे में लेंथ ऑफ द रोड, मतलब पूरी रोड के मास को उसके लेंथ से भाग कर देंगे तो एक यूनिट लेंथ का मास आ जाएगा। फिर से देखिए, पूरी रोड का मास m, पूरी रोड की लेंथ l, मतलब l लेंथ पर m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना आएगा, पूरे मास को लेंथ से भाग कर दिया तो एक यूनिट का मास आ गया m/l। और हमारे पास कितनी यूनिट है, dm, तो मतलब हमारे पास ये कितनी यूनिट है, dm, छोटी सी है ना, ये छोटी सी हम मान लेते हैं, इसकी थिकनेस dx है, इसकी थिकनेस मान लो dx है,
आसान रहेगा समझने के लिए। थिकनेस, छोटी सी मास की थिकनेस, इस ये जो रोड है इसका छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है, उसकी थिकनेस dx, उसका मास dm, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। तो dx का मास कितना आएगा, मास ऑफ dx, जिसको कि हम dm से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा m/l इंटू में dx। सिंपल सी बात है। देखिए, एक यूनिट का मास m/l, हमारे पास कितनी यूनिट है, हमारे पास dx यूनिट है, dx यूनिट का मास हम dm से डिनोट कर रहे हैं, तो dm की वैल्यू कितनी आएगी, m/l इंटू dx। सिंपल सी बात है, एक यूनिट के मास को, हमारे पास यूनिट है dx से गुणा कर दिया, तो हमारे पास dx का मास आ गया m/l इंटू dx। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, dm की वैल्यू क्या है हमारे पास, m/l इंटू में dx। और अब हम करेंगे इंटीग्रेट, हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां वैरी करेगा, ये जो एलिमेंट है यू मूव करेगा पूरे पर, ये छोटे वाला टुकड़ा हमारा, ये पूरा ये छोटा टुकड़ा जो हमारा वो यूं घूमेगा, l/2 से -l/2 से +l/2 तक घूमेगा। कहानी क्लियर है। तो डी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आई, डी मतलब होता है इस छोटे का इंटीग्रेशन, पूरे पर घूमेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे का हो जाएगा आई। यहां पर m/l तो कांस्टेंट है, m/l को बाहर निकालेंगे, x² और ये हो जाएगा हमारा dx और -l/2 से l/2। आप समझ गए होंगे भाई, मास तो कांस्टेंट है वो पूरी रोड का, l लेंथ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। अब देखिए आई हमारा क्या बन जाएगा, m/l तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 3 अपॉन में 3 बाहर कर दिया हमने, और ये हो जाएगा -l/2 से +l/2। यहां तक क्लियर है। अब लिमिट पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना, ये हो जाएगा m/3l, यहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा l/2 की पावर 3 करेंगे तो l की पावर 3/8, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l की पावर 3/8, तो हमारे पास आ जाएगा m/3l। यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा ना, 2 गुणा में l की पावर 3/8, और हमारे पास यहाँ से कट जाएगा ये 4 पर, और ये एक l कट जाएगा 2 पर, तो फिलहाल हमारे पास आ जाएगा नीचे जाएगा 12, ऊपर आएगा m/12, एक बच गया l की पावर 2, तो ये हो जाएगा ml²/12। उम्मीद करता हूँ को समझ में आया मैंने कैसे किया, ml²/12। तो ये है कॉन्सेप्ट, फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को समअप कर देता हूँ। इस पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे इस रोड पर, छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, ये इसका मास मान लिया dm, इसकी थिकनेस मान ली dx, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया di, छोटे का। इस पूरी रोड की लेंथ l है, पूरी रोड का मास m है, तो एक यूनिट का मास हो गया m/l। हमारे पास कितनी यूनिट है, dx यूनिट है, तो मास ऑफ dx जिसको हम dm से लिख रहे हैं, dm की वैल्यू क्या आएगी, m/l इंटू dx। क्लियर बात है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आने वाली, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, किसी भी पॉइंट का, किसी भी एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m इंटू आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स से कितना है, तो उसका मास तो हमारे पास कितना है एलिमेंट का dm, और उसका डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पर है, हमने मान लिया x डिस्टेंस पर है। तो हमने dm की वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या किया, m/l dx वहां से उठाया, और x स्क्वायर हमारा x कहां से कहां वारी कर रहा है, -l/2 डी का इंटीग्रेशन आई हो गया, ये m/l कांस्टेंट है, x² l -l/2 इंटीग्रेशन किया आपके सामने ml²/12। ये इसको आपको याद रखना है, मैंने प्रूव करके दिखाया कि होता कैसे है, आपको ये याद रखना है। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले सारे याद रखने, मैं आपको सारे बताऊंगा, समय ज़्यादा होता जा रहा है, मैं सोच के चलता हूँ कि क्लास आधा घंटे की बनाऊंगा, 40 मिनट की बनाऊंगा, देखिए लगभग 1 घंटा होने वाला है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी देखिए रोड के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अगर मिड पॉइंट से पूछ रहा है तो ml²/12 मिड पॉइंट से पूछ रहा है, कई बार ये पूछ लेता है वही मिड पॉइंट से नहीं, कहेगा कि इसके एंड पॉइंट से घुमाया जाता है। क्या कहेगा, कहेगा कि जो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, क्या रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जब उस रोड को इस एंड पॉइंट के अबाउट घुमाया जाएगा, मतलब अब यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोड को ऐसे घुमाया जाएगा, समझ पा रहे हो आप, मतलब कि ये आपकी रोड है, मतलब कि जैसे मान लेते हैं ये आपकी रोड है, ये रोड है, तो अब ये एंड, अभी जो पीछे किया है देखो, अभी जो पीछे किया है वो तो ये वाला केस था, सेंटर से घुमा रहे थे ऐसे, और अब वाला कौन सा केस है, अब वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है। अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आता है, आपने देखा था, है ना, और सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, ये प्रूव हो जाएगा दोबारा, ये अभी तो मैंने घुमाकर प्रूव किया था, अभी मैं मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव करने वाला हूं। अब देखिए फिर से वही बात है, फटाफट करेंगे, समझ ज्यादा नहीं लगेगा। यहां पर एक छोटा सा ले लेंगे एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, उसकी थिकनेस dx, उसका मास dm, और उसकी
हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी, छोटे से एलिमेंट का। हम मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट x डिस्टेंस पर है, यहाँ पर पूरी रोड की लेंथ है l, है ना। इसका मास कितना आएगा, फिर से वही मास आएगा, dm की वैल्यू कितनी आएगी, m/l। ये तो हो गया एक यूनिट का मास। हमारे पास कितना एलिमेंट है, dx, तो dx का मास मतलब dm, इस एलिमेंट का मास आ गया m/l dx। वही तरीका है पीछे वाला। तो di कैसे निकलेगा, देखिए इसका फॉर्मूला मैं प्रूव करके दिखाता हूँ अभी क्या आएगा। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, dm डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। ओके, dm की वैल्यू क्या है हमारी, m/l और x स्क्वायर और dx। ओके सर जी, अभी आप कहोगे सर जी इंटीग्रेट करो। हाँ जी, इंटीग्रेट करेंगे, और m/l तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर dx, लेकिन x कहाँ से कहाँ वारी कर रहा है, देखिए अभी यहाँ पर 0 है, पूरी लेंथ l है, अब ये 0 से l वेरी कर रहा है। एलिमेंट यूं घूमेगा, 0 से लेकर l तक जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 से l तक जाएगी। अब तो ये हो जाएगा 0 से l तक, तो ये हो जाएगा m/l di का इंटीग्रेशन i, और यहाँ बन जाएगा x की पावर 3 बटे में 3, और 0 से l हो जाएगा, 0 से l हो जाएगा। करेक्ट है जी हाँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, m/3l, ये बन जाएगा l की पावर में 3, l की पावर में 3। अब यहां से क्या होने वाला है, आपका एक कट जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका ml स्क्वायर बटे में 3। तो ये आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बटे में 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द रोड परपेंडिकुलर टू द रोड। मतलब किसी एक एंड, दो एंड पॉइंट होते हैं, किसी एक एंड पॉइंट के अलोंग होगा और परपेंडिकुलर रोड होगा। तब आप ध्यान से सुनिए, देखिए आपको एक बात नोटिस करिए आपने, अगर एंड पॉइंट पर करते हैं, कहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंड पॉइंट पर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर है, एंड पॉइंट पर। ये कहां पर है, मिड पॉइंट पर। जब मिड पॉइंट पे करते हैं तो आता है ml स्क्वायर बटे 12, और जब एंड पॉइंट पर करते हैं, जब एंड पॉइंट पे करते हैं तो आता है ml स्क्वायर बटे में 3। तो एक बात बताइए यार, ml स्क्वायर बटे में 3 बड़ा है कि ml स्क्वायर बटे में 12 बड़ा है? सर जी ये बड़ा है, दोनों में ऊपर तो ml स्क्वायर है, नीचे जिसका छोटा नंबर है वो बड़ा है, 3 छोटा है, तो ये बड़ा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा है। तो इसके बाद अभी तो मैंने यहां पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। अब मैंने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, ये देखो एंड पॉइंट पर बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिड पॉइंट पर कम आ रहा है, तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। दिस इज द मैथमेटिकली फॉर्मूला। अच्छा, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का मिड पॉइंट से निकाला, एंड पॉइंट से निकाला। प्रैक्टिकली हमने जो कहा था मैंने कि फिरकी घुमा कर दिखाई थी, वो मैंने प्रूव भी करके दिखा दी है ना। ये फिरकी कितनी बार तो मैं घुमा चुका हूं, अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया मना करता है ज्यादा, और जबकि सेंटर पर कम कम मना करता है। क्लियर है? तो ये हमने एंड पॉइंट पर और मिड पॉइंट पर रोड का निकाला। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट को एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक तरीके से और से निकाल सकता हूं। अगर मुझे मिड पॉइंट का पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो एंड पॉइंट में एक तरीका हो रहा है, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो प्रकार की थ्योरम होती है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये दोनों थ्योरम मैंने अपने कोर्स में अच्छे तरीके से इनका यूज करना सिखा रखा है, एज ए शॉर्टकट यूज करना सिखा रखा है। इसका प्रूफ के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको एज ए शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं ये सारा मैंने आपको सिखा रखा है। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैं यूज करना सिखाता हूं, है ना। मतलब यही जो मैंने अभी काम किया है, एंड पॉइंट पर जो मैंने काम किया है, उसको मैं ये पूरा करने की बजाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी कर सकता हूं। ठीक है, देखिए मैं कैसे बताता हूं। मैं आपको, मुझे क्या करना है, मुझे इस एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, मुझे इस पॉइंट पर एंड, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है कहां पर, एंड पॉइंट पर, इस रोड का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी एक एक्सिस के अबाउट, तो उसके पैरेलल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं एज ए शॉर्टकट। तो मान लीजिए मुझे इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मुझे इसके सेंटर का आई सी, मतलब इसके मुझे सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मुझे पता है क्या होता है, ml स्क्वायर बटे में 12 होता है। अगर मुझे इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम से मैं डायरेक्ट एज ए शॉर्टकट मैं इसका भैया डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है
उस एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस अगर आपके पास है, जरूरी नहीं है कि वो इसी एंड पॉइंट पर हो, वो एक्सिस यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहीं से कहीं से भी हो। बहुत फायदे हैं इसके, इसके बहुत फायदे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी एंड पॉइंट पर हो, मतलब ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। अरे भैया आपने तो पूरा ही कर दिया, खेल बिगाड़ दिया। मतलब जरूरी नहीं है कि इसी एंड पॉइंट पर हो, जरूरी नहीं है कि इसी एंड पॉइंट पर हो। मैं करना कुछ चाह रहा था, कर कुछ छोड़ दिया। थोड़ा छोटा करो इसको। जरूरी नहीं है कि इसी एंड पॉइंट पर हो। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, एक्सिस यहां से आपसे यहां से पूछ ले, आपसे इससे पूछ ले, तो ऐसे केस में क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। आपसे पूछेगा कि भाई सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो एक कोई एक्सिस है जो कि सेंटर से इतने डिस्टेंस पर है, 1 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका क्या यूज है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। मुझे इसका एंड पॉइंट का मोमेंटम से पता है क्या आएगा, आपको पता होगा सर, पता तो है ml²/3 आएगा, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाता हूँ इस थ्योरम की मदद से। अब देखो मुझे इसका पता है सेंटर का, तो क्या कहेगा कि हमें ये मान लेते हैं, ये डिस्टेंस छोड़ दे के लिए ये कितना डिस्टेंस आएगा, l/2 आएगा, क्योंकि पूरी रोड कितनी है, l लेंथ की रोड है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, पूरा l है, तो ये सेंटर में है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, l/2 हो गया कि नहीं हो गया। रोड का मास मान लेता हूं m है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है, मुझे एंड का पता करना है, तो वो ये कहती है जिस एक्सिस का पता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, प्लस जिसका निकाल रहे हो वो एक्सिस जिसका आप जानते हो उससे कितने डिस्टेंस पर है, वो कितने डिस्टेंस पर है, l/2 डिस्टेंस पर है। तो उस एक्सिस के अबाउट जिससे निकाल रहे हो उस एक्सिस से डिस्टेंस, दूसरा उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मास कितना है, हम रोड का निकाल रहे हैं, तो रोड का मास कितना है, m है, डिस्टेंस कितना है, d का स्क्वायर करेंगे, है ना। IC की वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू हमारे पास है ml²/12, m कितना है, मास है ना। और ये बताइए d की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, इस एक्सिस का निकाल रहे हैं, इस एक्सिस को पता है कितना डिस्टेंस है, l/2, तो यहाँ पर लिखेंगे l/2 का स्क्वायर। ये लीजिए पैरेलल एक्सिस के थ्योरम का फायदा। बॉडी चाहे किसी भी शेप की है, तो मैंने रोड के लिए बताया है, आपके पास इस प्रकार की बॉडी है मान लो, और आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और आपसे कहे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो हम लोग इस एक्सिस से इस एक्सिस का डिस्टेंस पता कर लेंगे, कितना डिस्टेंस है, बस मास उसका m हो जाएगा, है ना, m उसका मास हो जाएगा, और ये डिस्टेंस d हो जाएगा। वो आपको उस क्वेश्चन में उस ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस, वो देगा भी उस क्वेश्चन में। अब देखिए ये पे कितना हो जाएगा, ml²/12, ये बन जाएगा ml²/4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा ml² प्लस में 3 ml², 3 ml², 1 ml², 4 ml², इसको 12 से भाग करेंगे तो ml²/3 बन जाएगा। अब देखिए यही तो आया। तो ये है पैरेलल एक्सिस का शॉर्टकट फायदा। अगर आपसे कहेगा भाई 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बताओ, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, तो यहाँ पर डी की जगह 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आपसे कहे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, तो अगर इसका पता है तो इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फायदा और यूज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। तो अभी मैंने आज के क्लास में मैंने क्या क्या आपको सिखाया है, आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे काम करता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या ये न्यूटन की लॉ से निकल कर आता है, कैसे काम करता है, डेफिनेशन समझाई, पूरा एंगुलर मोशन समझाया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको समझाया, और ये जो बेसिक डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, मैथमेटिकली कैसे काम करता है वो समझाया, और कोर्स के बारे में आपको बता ही दिया था। अभी इच्छा है तो आप ले सकते हैं। रोड का मिड पॉइंट से बताया मैंने आपको, फिर एंड पॉइंट से बताया मैंने आपको, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई। तो मैंने सोचा क्या था थोड़ा, लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़ा दिया आपको। लेकिन अभी एक मेन बात आपके मन में जो सवाल है वो रह ही गया होगा कि सर आपने तो पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, आपने रोड का मिड पॉइंट का बताया, एंड पॉइंट का बताया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने अपने कोर्स में बता रखी है। अभी ज़्यादा डिटेल में चल जाऊंगा तो पूरा 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। लेकिन जाने से पहले 2 नंबर का मैंने वादा किया था, 2 नंबर से याद है मेरा मतलब 2 क्वेश्चंस का मैंने वादा किया था। तो 3 तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता दिया है, 1 पॉइंट का, 2 रोड के बताए हैं। इसके अलावा मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको सबकी बताऊं। जाने से पहले 5-10 मिनट और लूंगा, आपकी सबकी बताऊंगा। चलिए, तो पहले मैंने बताया पॉइंट का मास अगर m है, और वो जिस पॉइंट्स जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस एक्सिस का डिस्टेंस r है, तो पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²।
पॉइंट का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, नंबर 1। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया पॉइंट का अगर मास m है, वो एक्सिस के जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसका डिस्टेंस r डिस्टेंस है, तो होता है एम आर स्क्वायर। अब मैं आपको ये पॉइंट जो होता है वो पॉइंट मास होता है। क्या होता है ये, पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके पास कुछ मास है। अब मैं आगे बढ़ता हूं रोड का। अब मैंने एक रोड ली थी आपके सामने, इस रोड की लेंथ l थी, इसका मास m था। तो रोड में मैंने दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताई थी। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताई है, एक मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताई है आपको एम एल स्क्वेयर बटे में 12, और एक मैंने आपको बताई है एम एल स्क्वेयर बटे में 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट पर होती है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पर होती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। दो, हालांकि ये 3 हो चुके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ऐसा ही करते हैं फिर, मैं नंबर इनको अंदर ही दूंगा। ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको रोड का बता दिया, 3 फॉर्मूला बता दिए, अभी और आगे चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ आपके पास सर्कुलर, सर्कुलर रिंग के पास भी चलेंगे। पहले रोड की टाइप के ले लेते हैं, एक फैमिली के ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर लैमिना ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लैमिना। हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना है कुछ ऐसी, इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेड्थ बी है और इसका मास एम है। इसके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे। अगर लेंथ के अबाउट, अगर ये वाली एक्सिस है, देखो अगर मैं ये एक्सिस बना के घुमाता हूँ, लेंथ के अबाउट घुमाता हूँ, मतलब एक ऐसे एक्सिस बना लूँ, कैसे, इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ, लेंथ के अबाउट घुमाऊँ, तो लेंथ के अबाउट घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आ जाएगा एम बी स्क्वेयर बटे में 12। मतलब कट कौन हो रहा है, बिर्थ जब कट होते हैं लेंथ के अबाउट घुमाते हैं तो बिर्थ का टुकड़ा होता है ना, तो बिर्थ का टुकड़ा होता है बी आएगा। और अगर मैं इसको मैं घुमाता हूँ, बिर्थ के अबाउट रोटेशन करता हूँ, अगर ऐसे घुमाता हूँ तो कट कौन रहा है, लेंथ कट रही है, लेंथ कट रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बिर्थ क्या आएगा हमारा, एम एल स्क्वेयर बटे में 12। तो ये याद रखने की टेक्निक है कि आप किसके अलोंग निकाल रहे हैं। लेंथ के अलोंग निकाल रहे हैं तो बिर्थ कटती है तो एम बी स्क्वेयर बटे 12, बिर्थ के अलोंग रोटेट करते हैं तो लेंथ कटती है एम एल स्क्वेयर बटे 12। चीजें आपको याद रखनी आनी चाहिए। ये एल स्क्वेयर है, क्या है ये एल स्क्वेयर है, ठीक है ना। तो याद रखिए, कितने हो गए भैया, नंबर डालते चलो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लगती है, यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। एक और निकल के आती है यहीं पर, एक प्लेन के अलोंग भी निकल कर आती है, रोड की एक और, इसी का एक पार्ट में ही करवा देता हूँ, इसी का एक पार्ट भी है। अगर ये रेक्टोरल लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर जैसे अभी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन के लेंथ के अलोंग है, ये बिर्थ के अलोंग है, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेट करें, इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m बटे में 12 एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। और ये कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है, ये कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकलता है। वो कहते हैं इन दोनों को ऐड कर दो, लेंथ वाली और बिर्थ वाली, लेंथ और बिर्थ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है वो भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो ये कहता है इन दोनों को जोड़ दो, है ना। कैसे काम करता है ये, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे काम करता है, लेंथ वाली और प्लस बिर्थ वाली दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 6, करेक्ट है, ये हो गया आपका नंबर 6। तो ये हो गया रोड का, सॉरी लैमिना का, रेक्टेंगुलर लैमिना का, पॉइंट का, रोड का। रेक्टेंगुलर लैमिना में 3 होते हैं, लेंथ के अबाउट, बिड्थ के अबाउट और ये प्लेन परपेंडिकुलर के अबाउट। क्लियर है, यहां पर मैंने कौन सी लगाई है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, करेक्ट है। चलिए अब एक और बच गया हमारे पास, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना में क्या होता है कि ट्रायंगल को रोटेट करते हैं, ट्रायंगल को रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, देखिए बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अबाउट इसका बेस बी मान लेते हैं और इसकी हाइट मान लेते हैं एच है और इसका मास मान लेते हैं एम है ना। यहाँ पर भी इसका मास एम है, मैंने बता रखा है। तो इस बेस के अलोंग रोटेट करते हैं, यहां ऐसे रोटेट करेंगे,
इस बेस के लॉन्ग रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा m अपॉन में 6h²। h कौन है, इसकी हाइट है। तो इसको आपको याद रखना है, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7 करेक्ट है। इनको क्या सुंदर चीज बनती जा रही है, याद रखेंगे मित्रों, याद रखना है इसको, है ना। मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में कुछ समय ज्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन चीजें बेहतर मिलेगी तो समय तो लगेगा भैया, है ना। ट्रायंगुलर लैमिना तक हो गया। अब बढ़ते हैं रिंग की तरफ। रिंग क्या होती है, ये छल्ला चूड़ी जिसे कहते हैं, अंदर बीच में से खाली होती है। हम मान लेते हैं इसका जो ये रेडियस r है और इसका मास क्या है, m है। तो रिंग का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से निकलते हैं। एक तो होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेट करें इसको यूं, जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के अबाउट रोटेट करें। तो अगर प्लेन के अबाउट रोटेट करेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेट करेंगे, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आप समझ जाना। तो प्लेन के अबाउट रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²। और एक होता है इसके पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल रोटेट करें, है ना, अलोंग द प्लेन के पैरेलल, है ना, प्लेन के पैरेलल रोटेट करें। ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल करेंगे तो हाफ mr² आएगा। तो इन चीजों को लिख लेना, मैं कैसे क्या बता रहा हूँ। ये हो गया रिंग का। रिंग का कैसे होगा, सुन लीजिए फिर से। प्लेन के परपेंडिकुलर करेंगे तो mr²। और ये जो पैरेलल बता रहा हूँ वो कैसे होता है, जैसे ये रिंग है, तो रिंग के प्लेन के पैरेलल, इस रिंग के प्लेन के पैरेलल रोटेट करेंगे ऐसे, है ना। इस ये मतलब ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर रखी हुई है, फिर रोटेट कर रहे हैं। और ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर है ऐसे, ये अंतर होता है दोनों में। ये हो गया रिंग का। अब हम बढ़ते हैं डिस्क की तरफ। डिस्क भी दिखने में ऐसी ही होती है, मगर ये क्या होता है, यहाँ से भरी होती है, इसके पास सरफेस एरिया होता है, ये यहाँ से भरी होती है, यहाँ से, है ना। ये तो खाली होती है, ये खाली होती है, ये भरी होती है, सीट होती है ना। ये सीट होती है एक तरीके से। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है। इसकी रेडियस मान लेता हूँ r है, इसका मास मान लेते m है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर में निकालूंगा तो इसका आएगा हाफ mr²। और इसके मैं निकालता हूं प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल मतलब कि ये रिंग है, इस प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1/4 mr²। कितना आसान है याद रखना यार, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पे पैटर्न बनता है। फिलहाल इतना सबको रिपीट करता हूं, देखो फिर से। रिंग में प्लेन के परपेंडिकुलर करेंगे तो mr², प्लेन के पैरेलल करेंगे तो 1/mr², और डिस्क में प्लेन के परपेंडिकुलर करेंगे तो 1/2mr² और प्लेन के पैरेलल करेंगे 1/4mr। देखो कितने स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। ये इसका हाफ, इन दोनों का देखो सेम होता है, फिर इसका और 1/4 कर दिया। तो ये सारे याद रखना आपको। नंबर डाल दे, 6 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 9 नंबर, ये हो गया 10 नंबर, ये हो गया 11 नंबर। देखो 11 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, 11 फॉर्मूले बता दिए। अभी तो और बताऊंगा, अभी तो सिलेंडर भी है, सरफेस और सफेयर भी है ना, सारे बताऊंगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं चलता हूं कहाँ, अभी मैं चलता हूं सिलेंडर की तरफ। अभी मैं चलता हूं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर में भी हमारे पास क्या आएगा, होलो सिलेंडर आएगा, सॉलिड सिलेंडर आएगा। तो पहले मैं बात करता हूं होलो की, पहले मैं बात करता हूं होलो की। जैसे मान लीजिए होलो सिलेंडर है। अब होलो सिलेंडर का मास मान लेता हूं m है, इसकी लेंथ l, ये इसको बोलते हैं लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ l है, ये होती है रेडियस r है। तो हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें दो तरीके से निकलेंगे, एक तो ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें। और एक होता है कि इसको इसके परपेंडिकुलर रोटेट करें, ऐसे रोटेट करें, एक ऐसे रोटेट करें। तो अगर ये वाला केस है ना, एक्सिस के रोटेशन करेंगे तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका mr²। और इसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसमें आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस में ml²/12। देखो बहुत आसान है याद रखना। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा तो हो गया आपका रिंग के प्लेन के पैरेलल वाला, और ये वाला टुकड़ा हो गया आपका रोड का मिड पॉइंट वाला। देखिए एक तरीके से रोड है यहाँ पर और इसको आपने काटा है मिड पॉइंट से,
तो ऐसे ही चीजों को याद रखो, ऐसे चीजों को याद रखो, ठीक है ना। ये हो गया इसके एक्सिस के अबाउट, ये हो गया इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता है इसका। अभी कितने हो गए, पीछे देखो नंबर, 11 नंबर हो गया ना, तो ये हो गया आपका 12 नंबर, ये हो गया आपका 13 नंबर। ये बात थी होलो की। अब मैं बात करता हूं सॉलिड की। तरीका वही रहेगा, एक्सिस के अबाउट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, और देखो इसका एम आर स्क्वायर आया था ना, तो इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बटे में 2। क्लियर है। अच्छा, और इसका क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर बटे में एम एल स्क्वायर बटे में 12। तो बहुत आसान है, याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो कैसे, इसमें रिंग इस्तेमाल होती है, तो रिंग का है एम आर स्क्वायर। इसमें डिस्क इस्तेमाल होती है, सॉलिड सिलेंडर जो होता है ना, सॉलिड सिलेंडर, उसका कोई टुकड़ा काटेंगे, सॉलिड सिलेंडर कोई टुकड़ा काटते हैं तो डिस्क बनती है, और होलो सिलेंडर में कोई टुकड़ा काटेंगे तो रिंग बनेगी, क्योंकि अंदर से खाली होता है, अंदर से खाली होता है, ये अंदर से भरा होता है, तो इसमें डिस्क बनती है, तो इसमें डिस्क का लगेगा। तो डिस्क कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर नहीं होता क्या, जब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग काटते हैं। अगर डिस्क के एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए डिस्क है, इसको बाहर निकाल कर देखें तो ये डिस्क ऐसे दिखेगी, और इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो यही तो होता है। अब देखो ये रिंग है, ये रिंग के परपेंडिकुलर जा रही है, तो रिंग के परपेंडिकुलर जा रही है तो इसका एम आर स्क्वायर नहीं होता क्या, तो ऐसे याद रखो, है ना। और ये 1/4 एम आर स्क्वायर कब होता है, जब डिस्क के प्लेन के अबाउट करते हैं। अगर मान लीजिए सिलेंडर के, अगर सिलेंडर के इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, तो एक तो इसको काटेगा ये, तो ये एम एल स्क्वायर बटे 12, ये तो रोड वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया डिस्क के, जैसे यहाँ पर डिस्क है तो डिस्क के प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें 1/4 एम आर स्क्वायर हो गया। कितने हो गए, 13 नंबर, ये हो गया 14 नंबर, और ये हो गया 15 नंबर। करेक्ट है, 11 12 13 14 15। तो ये हो गया सिलेंडर का, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। अब मैं आता हूँ सफेयर के पास, है ना, अब मैं आता हूँ सफेयर के पास। सफेयर में दो आएंगे, एक आएगा होलो, सफेयर में दो आएंगे, एक आएगा होलो और एक आएगा सॉलिड। ठीक है जी। अब होलो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होलो का हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वेयर, और सॉलिड का हो जाएगा 2/3 एम आर, 2/5 एम आर स्क्वेयर, 2/5 एम आर स्क्वेयर। ठीक है जी, ये तो हो गया होलो का, और ये हो गया सॉलिड का। ठीक है जी, ये दो है, ये कुछ और समझो ना, ये क्या है, दो। कैसे होता है, ये सफेयर है। अब सफेयर में किसी भी एक्सिस के अबाउट बनाओ, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करो या वाई के या जेड के, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, सफेयर तो सिमेट्रिकल होता है, हर जगह से एक जगह दिखता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो में यही आएगा, सॉलिड में भी, सॉलिड में ये आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, क्योंकि मास बाहर बाहर दूर दूर होता है। होलो में जो मास होता है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मास कहाँ होता है, अपर बाहर बाहर सरफेस पर होता है, तो मास जितना दूर होगा एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो होलो का ज्यादा होता है, 2/3 बड़ा होता है 2/5 से। सॉलिड में मास एक्सिस, जैसे ये एक्सिस है तो इसके आसपास भी मास होता है, सॉलिड में भरा होता है ना, नींबू की तरह, तो उसमें मास एक्सिस के पास पास होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो उसमें 2/5 एम आर स्क्वायर। ऐसे चीजों को याद रखना है, ये होलो का और ये सॉलिड का। क्लियर है, होलो का ज्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है। तो ये कितने नंबर हो गए, 15 हो गए ना, ये हो गया 16 नंबर, और ये हो गया 17 नंबर। और मैंने अपने कोर्स के अंदर, पेड कोर्स में, सबके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करके दिखा रखे हैं, ये प्रूव कर रखा है, ये ऐसे क्यों आया है, ये ऐसे क्यों आया, ये ऐसे क्यों आया, ये क्यों आया, ये सब प्रूव करके दिखा रखा है। जैसे मैंने आपको रोड करके दिखाया ना, ऐसे सबको करके दिखा रखा है। अब देखो इसी क्लास में इतना लंबा समय हो गया। हाँ जी, अब एक को बच गया कोण, और बच गया अपना लास्ट, एक कोण बच गया और एक इलिप्स बच जाएगा। अभी मैं बात करता हूं कोण की। कोण में भी दो होते हैं, एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड। अगर होलो कोण की बात करें, ये होता है होलो कोण, इस प्रकार का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है, होल कोण में ये वाले एक्सिस रोटेशन होते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। कोण का मास मान लेता हूं m है, इसकी रेडियस मान लेता हूं r है, पीछे ही बता रखिए ना,
स्फेयर की रेडियस r है और स्फेयर का मास m है, तो ये आप चीजें मान के चलेंगे, सिंपल सी बात है, कहीं आप भूल जाओ ना भी सर ये चीजें क्या है। r क्या m क्या है, तो इधर भी वही चीज चल रही है। हम मान लें इसकी रेडियस, ये रेडियस r है, मास m है, और ये सेलेंट हाइट बोलते हैं इसको, सेलेंट हाइट क्या है, l है। तो अगर होलो कोण की बात करें तो होलो कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। ये एग्जैक्टली रिंग का, इसमें एक टुकड़ा काटेंगे तो एक रिंग बनेगी, रिंग के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके प्लेन के पैरेलल वो वाला लगता है यहाँ पर, है ना, mr² बटे, परपेंडिकुलर वाला नहीं लगता, रिंग का पैरेलल वाला लगता है, याद रखना। ये हो गया होलो का। कितना नंबर हो गया पीछे, 17 18, 16 17 18 हो गया ना, कितने हो गए, 16 17, और ये हो जाएगा 18 नंबर। अब आएगा सॉलिड का, दिखने में तो ऐसे ही लगते हैं दोनों के दोनों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr²। ये सब मुझे याद है, क्या सोच रहे हो, ये सब मुझे याद है सबके फॉर्मूले, और जब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हो, कोई बड़ा खेल नहीं खेलना है। 1/3/10 mr², ये स्क्वेयर है, अच्छे से बना दूं, mr², क्लियर है। 18 नंबर, और ये हो गया 19 नंबर। और बचता है, अब हमारा बच गया इलिप्स। इलिप्स की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b। इसका मास मान लेता हूं m है ना। ये सेंटर होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b होता है। अब कमाल की बात यह है कि इसमें दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट है। कैसे कैसे, ये हो गया, एक तो हो गया मेजर एक्सिस के अबाउट, एक हो गया माइनर एक्सिस के अबाउट। मतलब अगर ये मेजर एक्सिस है, इसके अबाउट रिंग इलिप्स को रोटेट करे, मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो ध्यान से सुनो, माइनर एक्सिस के टुकड़े होते हैं, ये किसको कट करती है, माइनर को कट करती है, तो इसमें आएगा आपका mb²/4, mb²/4। और माइनर एक्सिस को अगर ये वाली रोटेशन एक्सिस बना दे, इसके अलोंग रोटेट करें, तो ये मेजर को कट करती है, तो इसका आएगा ma²/4। कितना आसान है याद रखना यार, कितना आसान है। देखो, जब मेजर एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं तो कट किसका होता है, ऐसे रोटेट करेंगे, ये एक्सिस है, तो माइनर कटती है, तो माइनर में बी आएगा। और जब मेजर माइनर के अलोंग रोटेट करेंगे तो मेजर कटती है, मेजर मतलब ये 2a वाली कटती है, तो ए आएगा। ये याद रखने की टेक्निक है। 19, ये हो गया 20, और ये हो गया 21। ये सारे के सारे मैंने अपने कोर्स में सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करके दिखा रखे हैं, प्रूव करके दिखा रखे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर कर देना दोस्तों तक। बड़ी मेहनत चीज़ें तैयार होती हैं, इनके पीछे ये काम एक दिन या 2 दिन का नहीं होता, सालों की मेहनत होती है। अब तक चीज़ें बताने में जो मेहनत लगती है ना, उसके पीछे काफ़ी समय लगता है तैयार करने में। तो आप लाइक शेयर जरूर करें, अब तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको, है ना, जरूर आपको पसंद आई होगी। सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, प्रूव करके नहीं, लिख कर दिखा दिए। तो इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें आप, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है ना, सबके मैंने आपको करके दिखा दिया। कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मैंने आपको समझाया, फिर से हम अपने फिरकी में आ जाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड नहीं करती है, यह मैंने प्रूव करके दिखा दिया, फॉर्मूला करके दिखा दिया, सबके डेरिवेशन करके दिखा दिए मैंने आपको, और सारे सारे फॉर्मूले बता दिए। आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे सारे फॉर्मूले, मैंने आपको यहीं, आप ना जाने कितनी की सारी किताबें ढूंढनी पड़ती, इंटरनेट को सर्च करना पड़ता है, इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में सबका मोमेंटम इनर्शिया मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, इन्हीं से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे पक्के। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों तक, बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे, ये वादा रहा। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।